और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली प्रमुख खबर का। दरअसल बर्फ की सफेद चादर में ढके हुए शांत ग्रीनलैंड में इस वक्त राजनीतिक गरमाइश है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीनलैंड ने यूरोपीय सेना की तैनाती से एक बड़ा संदेश देने का काम कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सबसे बड़े द्वीप का भविष्य में क्या होगा। करेंगे इस पर विस्तार से बात, लेकिन सबसे पहले बात ग्रीनलैंड पर गहराते विवाद। तो ग्रीनलैंड पर गहरा रहा है विवाद। यहां पर सैनिकों की तैनाती से अब एक नए तरह की हलचल मच गई है। ग्रीनलैंड पर लगातार विवाद गहरा रहा है। ग्रीनलैंड में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। नूक मिलिट्री बेस पहुंचाया गया है। सैनिकों का ये दल डेनिश सैनिकों का विमान पहुंचा दिया गया है। डेनमार्क को सैन्य अभ्यास की तैयारी में पूरी तरह से ये मदद करेगा। जर्मनी और फ्रांस से पहुंच रहे हैं सैनिक। ये एक बड़ी अपडेट है और इसके साथ साथ बड़ी और ज्यादा स्थायी भी नाटो तैनाती की योजना की जा रही है। इतना ही नहीं, डेनमार्क के समर्थन में प्रमुख ईयू देश सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं और अमेरिका को इसके साथ साथ कड़ा और बड़ा संदेश भी दिया जा रहा है। खुद को अमेरिका में शामिल करने को राजी नहीं है ग्रीनलैंड और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ग्रीनलैंड को बचाने के लिए। अब यहाँ पर ट्रंप का क्या कुछ रुख है वो आपको बता देते हैं। क्यों जिद पर अड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल ग्रीनलैंड को जीतने की जिद पर अड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और मालिकाना हक से कुछ भी कम नहीं मंजूर, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी सुरक्षा के लिए जरूरी है ग्रीनलैंड, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। और इतना ही नहीं, यूरोपीय सैनिकों की तैनाती पर WH का बयान भी सामने आया है। सैनिक भेजने से नहीं बदलेगी ट्रंप की सोच, ये बात भी स्पष्ट तौर पर कही जा रही है। तो लगातार ग्रीनलैंड और डेनमार्क बचाव में हैं और वहीं डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में ये मेरी जो योजना है, मेरी जो सोच है वो नहीं बदल पाएगी। आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए। तो दृश्यों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सेना की तैनाती कर दी गई है। और ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें, डेनमार्क की अगर हम बात करें तो वो अपनी स्वायत्तता के लिए, अपनी रक्षा के लिए लगातार अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। यूरोपीय देशों की अगर हम बात करें तो वो समर्थन में है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो उनकी अपनी जिद है। उनका कहना है कि रूस और चाइना से अगर बचाव करना होगा ग्रीनलैंड का, डेनमार्क का, तो उसमें अमेरिका की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। सैनिकों की तैनाती से यहाँ पर हलचल मच गई है। ग्रीनलैंड पर अब एक और विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती कर दी गई है और इसमें नूक मिलिट्री बेस पहुंच गया है सैनिकों का जत्था। डेनिश सैनिकों का विमान पहुंचा और डेनमार्क को सैन्य अभ्यास की तैयारी में ये पूरी तरह से मदद करता हुआ नजर आएगा। वहीं जर्मनी और फ्रांस से ये सैनिक पहुंच रहे हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड को अगर बचाना है, सुरक्षित रखना है, तो उसमें अमेरिका की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। और भी ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक रावत। दीपक, जिस तरह से लगातार हम दो तरह का रुख देख रहे हैं, लेकिन अब सैनिकों को भेजा गया है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के रुख को भी अगर हम देखें तो उनका साफ साफ संदेश है यहाँ पर कि मेरी जो योजना है, मेरी जो मंशा है, मेरे जो विचार है वो किसी तरह से बदलने वाले नहीं हैं। किस तरह से समझ पाएंगे इसको, पूरे मामले को? जी देखिए, मामले को अगर समझने की कोशिश करें तो डेनमार्क और ग्रीनलैंड लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका से बातचीत हो सके। बातचीत का दौर शुरू भी हो चुका है। एक राउंड की बातचीत हुई, हालांकि बात बन नहीं पाई। बातचीत के बाद जिस तरीके से अमेरिका की स्पोक्स पर्सन की तरफ से बयान आता है, उसमें सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे वहां पर नाटो से जुड़े जो देश हैं अपनी सेना भेजें या किसी भी तरह का युद्ध अभ्यास करें, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह तो ये साफ समझा जा सकता है
कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने जो रणनीति तैयार की है, ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई की या तमाम दूसरी तरीके की कार्रवाई की, उस पर वो टिके हुए हैं और अमेरिका बातचीत के बाद भी समझने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से नेटो देश अपने अपने सैनिकों को वहां पर भेज रहे हैं, आर्कटिक एंड्योरेंस करके एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये एक तरीके का बड़ा मैसेज होगा डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, कि सारे नाटो देश जो है इस मामले में ग्रीनलैंड के साथ हैं, चाहे वो आप फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन और तमाम देशों की अगर बात कर ले, करीबन 6 देशों ने अपनी सैन्य की टुकड़ियां वहां भेजी है। हालांकि बहुत मामूली टुकड़ी भेजी है जिसमें 13 सैनिक, 15 सैनिक है, लेकिन इसे एक तरीके से सांकेतिक तौर पर इस तरीके से देखा जा रहा है कि नेटो देश ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका को ये बात समझनी होगी कि ग्रीनलैंड उसका पार्ट है, डेनमार्क साथ है, और हम तमाम देशों को, जो हमारी पॉलिसी है कि नेटो देश एक दूसरे पे हमला नहीं करते, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा, और कोई मसला है तो उसको आपस में मिलकर बैठकर सुलझाया जा सकता है। अगर अमेरिका को डर है कि रूस और चीन ग्रीनलैंड का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको निपटाने का, उसका सोल्यूशन किसी और तरीके से भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये कतई किसी को एक्सेप्ट नहीं होगा कि वहां पर अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई करे और ग्रीनलैंड को कब्जाने की कोशिश करे। तो एक तरीके से यूरोपियन तमाम कंट्रीज जो है वो साथ खड़ी नजर आ रही हैं। अभी कम संख्या में सैन्य टुकड़ियां जरूर भेजी हैं, लेकिन आप फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें या फिर कनाडा की बात करें, उन्होंने दो टूक ये भी कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो और भी बड़ी सेना वहां जरूर भेजेंगे, ग्रीनलैंड को मदद पहुंचाएंगे और अमेरिका को इस बारे में सोचना होगा। दीपक, सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि रूस और चाइना का डर डोनाल्ड ट्रंप लगातार दिखा रहे हैं ग्रीनलैंड को, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि असल डर क्या अमेरिका से है ग्रीनलैंड को? जी बिल्कुल, जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है उसमें तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा डर उसके लिए अब यूएस हो गया है, अमेरिका हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लगातार एक ही बात को पकड़े हुए हैं कि वो चाहते हैं कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड में उनकी चीजें, उनकी 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 स्थिति तय हो, वहां पर वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप रूस और चीन की तरफ से हो। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब तक रूस चीन वहां घुसे, वो अपनी चीजें तैयार करे, उससे पहले यूएस का कब्जा एक तरीके से उस पर हो और यूएस के हिसाब से ग्रीनलैंड काम करे। और इसी नीति के तहत जो है यूएस काम भी कर रहा है। जब बैठक हुई डेनमार्क, ग्रीनलैंड और व्हाइट हाउस के अधिकारियों के साथ, तो उसमें भी यही बात जो है वो व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की कि इससे पीछे नहीं हटा जा सकता है। आपको समझना होगा कि रूस, चीन लगातार कोशिश कर रहे हैं ग्रीनलैंड में अपना कब्जा स्थापित करने की। यही वजह कि डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं इस बात को लेकर, लेकिन ग्रीनलैंड, डेनमार्क ने बार बार ये कहा कि इस तरह की चीजें नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो यूएस की मदद ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल यूएस जो है, डोनाल्ड ट्रंप खासतौर पर अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और